हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि एक एक पॉइंट के अंदर से मैं एक एक सब पॉइंट निकाल कर लाया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। वो चाहे वो यूपीसीएच हो, चाहे वो बीआरसीएच हो, चाहे वो यूपीपी स्टाफ नर्स एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है, क्योंकि ये एम्स लेवल के क्वेश्चन है और ये घुमा फिरा के कहीं ना कहीं यूपीसीएच हो, बीआरसीएच हो, यूपीपी स्टाफ नर्स में डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि आए हुए भी हैं। चलिए फ्रेंड, अब बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स की टैबलेट अगर देते हैं तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब देते हैं। ठीक है, ये दोनों के बारे में बात करूंगा बाद में, क्योंकि ये 5 बार पूछे गए हैं और आपको रट लेना ही है, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की बात करता हूँ, तो ग्रोथ हार्मोन कब देते हैं? हम देते हैं पीएम, एट नाइट। कब देते हैं? एट नाइट देते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, ग्रोथ हार्मोन की टेबलेट कब देते हैं फ्रेंड्स? नाइट में। और ये दोनों तो आप रट ही लो, स्टेरॉइड एंड डायरेटिक्स जो टैबलेट्स होती है, ठीक है, वो हम कब देते हैं? वो हम देते हैं 6 AM। 6 टाइम कोई फिक्स नहीं है, याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि स्टेरॉइड एंड डायरेटिक्स हम कब देते हैं फ्रेंड्स? अर्ली मॉर्निंग में देते हैं। रट लेना अच्छे से, बिल्कुल क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में से एक एक क्वेश्चन उठा उठा के लाया हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपने पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, स्पेशली बिहार सीएचओ के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कुछ इनमें से भी कुछ स्पून का क्वेश्चन आता है, क्योंकि एम्स में भी पूछा गया है, डेफिनेटली बहुत बार सीएचओ में पूछा गया है। अब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। 1 टी स्पून जो छोटी चम्मच आती है, उसमें कितना ml वाटर या कोई मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन होती है, तो वो 5 ml होती है। ठीक है, ये दोनों तो रट लेना। जैसे 1 टेबल स्पून और 1 टी स्पून। 1 टेबल स्पून में कितना लिक्विड होता है? 15 ml। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 1 टी स्पून में होता है कितना ml होता है? 5 ml। दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी याद रखना जरूरी है। हमारा क्रैश कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ओनली 249 रुपीज़ के अंदर आपको समथिंग 80 PDF मिलेगी। जो चाहे वो मिलेगा, जितने नोट्स आपको चाहिए वो मिलेंगे। हमारे पास 10,000 PDF है, बट हम आपको वही देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कांटेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन लिंक डाला हुआ है, कांटेक्ट नंबर डाला हुआ है, कॉल करके। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर ऑल सब्सक्राइबर। चलिए आगे बात करते हैं। 1 ग्रेन बराबर होता है 60 mg। ये भी पूछा जा सकता है, ये तो बच्चों को भी ध्यान है, पूछा भी जा सकता है। 1 ग्राम बराबर 1000 mg। ये थोड़ा सा, ये दोनों चीज़ देख लेना। 1 kg बराबर 2.2 LBS, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1 2 3। और ये भी पूछा सकता है 1 LB बराबर 16 ओज, यानी कि 4 आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कर लेते हैं। 1 टी स्पून बराबर 5 ml। 1 टेबल स्पून बराबर 15 ml। 1 kg बराबर LBS कितना होता है? 2.2 LBS। याद रखना मेरी बात, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 1 LB बराबर 16 ओज। चलिए, बहुत अच्छा था ये। आगे देख लेते हैं। अब कुछ मैं आपको पेशेंट का, अगर एज ए नर्स आप असेसमेंट करते हो तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखना। मैं आपको बता देता हूँ ऑर्डर ऑफ असेसमेंट। अगर वो अपडोमेन का कर रहे हैं तो कुछ और होगा, अगर नॉर्मल पूरी बॉडी का कर रहे हैं तो कुछ और होगा। सबसे पहले करते हैं इंस्पेक्शन, फिर करते हैं पाल्पेशन, फिर करते हैं परक्यूशन, फिर करते हैं अस्कल्टेशन। ये चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं अब्डोमेन की बात करूँ तो घूम जाता है कुछ अब्डोमेन में, तो पहले इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, यानी कि इंस्पेक्शन होता है, फिर डायरेक्ट आ जाता है नीचे, फिर जाता है ऊपर, फिर जाता है ऊपर। तो आ गया समझ में? आपको ऊपर वाले रखने हैं, नीचे वाले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगर नॉर्मली असेसमेंट में बात करूँ, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, अस्कल्टेशन। अगर अब्डोमेन का पूछा जाए तो नीचे से चालू कर देना है। इंस्पेक्शन तो होगा ही, उसके बाद में चालू कर देना है नीचे से। समझ में आ गया फ्रेंड्स? नोट्स अवेलेबल है, सारे सारे ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल ऑफ 9 किसके लिए करते हैं? बर्न पेशेंट के लिए करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं, बर्न का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसका हेड बर्न हो गया, उसका कितना परसेंट 9, रूल ऑफ 9 कितना होगा, कितना होगा वो आगे देखते हैं। हेड का हो गया, नेक जल गया उसका, तो कितना होगा वो आगे देख लेते हैं। सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहले
ईच लोअर एक्सटेंशन यानी कि एक्सट्रीमिटी, ठीक है, अगर वो जल गई पूरी तो 18% हिस्सा जल गया रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग। अगर फ्रंट ट्रंक जल गया, ठीक है, तो 18%, बैक ट्रंक हो गया तो 18%, जेनाइटल एरिया हो गया तो 1%। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर देख लीजिए हेड और नेक जल गया उसका तो 9%, ईच अपर एक्सट्रीमिटी जल गई, ऊपर की दोनों हाथ जल गए तो 9%। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे भी गए हैं, एम्स में तक पूछे गए हैं। तो CHO कहाँ टिकता है उनके सामने। अब देख ले डेवलपमेंट देखते थे बेबी का, अगर बेबी जन्म गया तो डेवलपमेंट होता है उसका अब 2 to 3 months के पे क्या करता है बच्चा, टर्न हेड साइड टू साइड। तो बच्चा जब 2 से 3 महीने का होता है तो गर्दन को इधर उधर कर सकता है। कब करता है, जब बच्चा, याद कर लो, जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है जब वो गर्दन को इधर उधर कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बच्चा जब 4 से 5 महीने का होता है तो ग्रैब्स एंड स्विच रोल, वो घूम सकता है, इधर उधर लोट प्लेट कर सकता है। तो याद रख लिए 2 से 3 महीने में तो क्या कर सकता है, गर्दन ही घुमा सकता है, ठीक है। और 4 से 5 का बड़ा हो गया तो उलट पलट करेगा वो, ठीक है। 6 से 7 मंथ में क्या करेगा, बाय बाय करने लग जाएगा। तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इसी वीडियो में याद करना है, घर पे जाके कहीं नहीं पढ़ना, ना बुक्स उठानी है, इसी वीडियो में याद करना है। आगे देखते हैं 8 से 9 महीने में क्या करता है, स्ट्रेट एट 8 यानी कि क्या करता है, खड़ा हो जाता है। समझ गया, स्टैंड, खड़ा हो गया भाई साहब बच्चा। अब क्या करते हैं 10 से 11 मंथ में क्या करते हैं, बेल टू बट परचेज हैज़ 10 लेटर्स, ठीक है, वो बोलने लग जाता है, 10 वर्ड बोलने लग जाता है, ल प म म न पापा पापा ये से करने लग जाता है वो, ठीक है। तो बोलने कब लग जाता है, 10 से 11 पे। 12 से 13 पे क्या कर लगता है, 12 टू अप ड्रिंक अप ए वॉक यानी सॉरी कप से ड्रिंक खुद पीने लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। 203 मंथ पे क्या करने लग जाता है, हेड इधर से उधर करने लग जाता है। 4 से 5 महीने पे क्या करता है, वो रोल होने लोट प्लेटे करता है। 6 से 7 महीने पे क्या करता है, बाय बाय करने लग जाता है। 8 से 9 महीने पे क्या करता है, स्टेट एड करता है, स्टैंड खड़ा हो जाता है, ठीक है, खड़ा हो जाता है। I mean 10 से 11 मंथ पे क्या करता है, वो 10 वर्ड बोलने लग जाता है, ठीक है। 12 से 13 मंथ पे क्या करता है, वो ड्रिंक का कप पी लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, साइन एंड सिम्टम्स। ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से चालू होगा, ठीक है। क्वाशियोरकर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, स्ट्रॉबेरी टंग। ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी डिजीज के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है, टंग का कलर कैसा हो जाता है स्ट्रॉबेरी, तो वो कौन सी डिजीज होती है, क्वास्की सिंड्रोम में हो जाता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी टंग किस कौन सी डिजीज में होती है, क्वास्की सिंड्रोम में, ठीक है। पर्नीसियस एनीमिया में क्या होता है, रेड बीफी टंग। ये टंग है, 3 आ गई, टंग का ही टंग आ गया, तो तीनों आपको याद रखना है, टंग का पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोट्रूडिंग टंग, ठीक में इसमें क्या होता है, प्रोट्रूडिंग टंग हो जाता है। आगे देखते हैं कोलेरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। कोलेरा में क्या होता है, राइस वाटर स्टूल कैसी हो जाती है, राइस वाटर जैसी हो जाती है, ठीक है। मलेरिया में क्या हो जाता है, चिल्स, स्टेबलेडर लाइक फीवर, चिल्स हो जाती है। टाइफाइड में क्या हो जाता है, रोज स्पॉट्स बन जाते हैं, रोज टाइप के ऑन अब्डोमेन पे बन जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए। मीजल्स का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या देखने को मिलता है, मोस्ट साइन सिम्टम्स क्या होता है मीजल्स का, कॉप्लिक स्पॉट्स, ठीक है। तो ये था कुछ लेप्रोसी के अंदर लाइनिंग फेस यानी कि लोएन स्फेयर जैसा मुंह बन जाता है, कौन सी डिजीज के अंदर, लेप्रोसी के अंदर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आज की वीडियो थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे, जरूर वीडियो देखें पूरी और बाद में भी देखते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय फ्रेंड्स।